नमस्कार, आप जुड़े हैं पूर्वांचल संदेश के साथ और मैं हूं श्रीकांत मिश्र। उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में कार्यरत करीब 1.5 लाख शिक्षा मित्रों के मामले में आजकल चर्चाएं तेज हैं। संगठन के लोगों का मानना है कि अब शिक्षा मित्रों के लिए शुभ संकेत है। हालांकि जो आम शिक्षा मित्र है उसका साफ तौर पर मानना है कि शिक्षा मित्रों को उनके नेता ही गुमराह कर रहे हैं। इसे लेकर सोशल साइटों पर भी तमाम तरह की टिप्पणियां शिक्षा मित्रों द्वारा की जा रही हैं। उनका साफ तौर पर मानना है कि जब तक सरकार की तरफ से आधिकारिक पुष्टि नहीं हो जाती, उन्हें किसी भी खबर पर किसी तरह का कोई भरोसा नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है कि पिछले 7 सालों से उत्तर प्रदेश के करीब 1.5 लाख शिक्षा मित्रों को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। वहीं सोशल साइट पर लाइव आते हुए उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के जो प्रदेश महामंत्री हैं सुशील कुमार यादव ने उन्होंने शिक्षा मित्रों को सारी वस्तु स्थितियों से अवगत कराया है। शनिवार को विधान भवन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में हुई बैठक के बारे में विस्तार से बताया है। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार यादव ने शिक्षा मित्रों को वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए क्या कुछ कहा है। देखें पूरी रिपोर्ट। शिक्षा मित्र संघ के इस संगठन के प्रदेश स्तरीय चैनल पर आप सबका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है और वंदन है। स्वर संगम और जीत कुमार यादव जी, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। अजीत सिंह जी बनारस से जुड़ गए हैं। मनोज कुमार वर्मा, अभी आप शायद परेशान हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत संघर्ष करने के बाद जब कोई चीज़ मिलती है तो उसका एक अलग आनंद होता है। और निश्चित ही 24 साल शिक्षा मित्र बेहाल, शिक्षा मित्र कंगाल, शिक्षा मित्र बदहाल, शिक्षा मित्रों का कोई पुरुषाहाल लेने वाला नहीं था। सारे लोग जानते हैं कि कितनी परेशानियों से हम लोग गुजरे हैं। हमारा एक एक साथी कितनी परेशानी से गुजरा है और जो मानसिक स्थिति खराब हुई है आर्थिक के साथ साथ, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। हम सभी शिक्षा मित्र आज अपने घरों में निश्चित ही खून के आंसू रो रहे हैं और सारे लोग प्रताड़ित हैं, परेशान हैं और सबको संगठन से एक ही आस और उम्मीद है कि संगठन के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं उनसे कुछ अच्छी सूचना हमारे जीवन में मिले, हमारे भविष्य को लेकर के कोई अच्छा फैसला हो। ये हमारे सारे शिक्षा में साथी चाहते हैं। थोड़ा सा दिक्कतें मुश्किल से मैं कहता हूँ कि 1% लोगों को हैं जो धनाढ्य घर के हैं, बहुत पैसा वाले हैं, या फिर उसमें से थोड़ी सी संख्या उनकी भी हो सकती है जिनकी मानसिकता ही दूषित है। मैं खुले शब्दों में कह रहा हूँ क्योंकि मैं फेसबुक और इस यूट्यूब चैनल या अन्य जो यूट्यूब चैनल चल रहे हैं संगठनात्मक, उन पर जो कमेंट्स आते हैं मुश्किल से 0.5% या 1% लोगों के गलत बयानबाजी आती है, जिसके लिए मैं पिछले 1 साल से आप लोगों से कह रहा हूँ कि कृपया नकारात्मक टिप्पणी आप अगर सोशल मीडिया पर करोगे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, आप अपनी बात रखिए, आप अपनी समस्या रखिए, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर आप अगर एक बार लिख देते हैं या एक बार कह देते हैं तो फिर वो कहाँ तक बात जाएगी ये ना हम सोच सकते हैं ना सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म सोच सकता है। इसलिए जो भी टिप्पणी करिए एक अध्यापक की मर्यादा में रह करके करिए। महेंद्र प्रताप जी, गौरव तिवारी जी, जय सिंह जी, अजय सिंह बनारस, हमारे जांबाज जिला अध्यक्ष साथी लगातार हमारे प्रांतीय नेतृत्व के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहे हैं। तो मेरी एक शिकायत भी है और ये सुझाव भी है, कम से कम सोशल मीडिया पर आप अपने
शिक्षक होने की मर्यादा का पालन रखें। अगर आपके नाम से कोई दूसरा व्यक्ति, मैं तो ये भी कहता हूँ कि हो सकता है कि आपके नाम से कोई दूसरा व्यक्ति अभद्र कमेंट करता हो, तो ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि सभ्य भाषा में उसको जवाब दिया जाए। बहुत सारे लोगों के कमेंट कल आ रहे थे कि एक पोस्ट आई है जिसमें YouTube चैनल के लिए मना किया गया है। तो बिल्कुल, जो चैनल्स संगठन के अलावा आपको रोज़ समायोजित करा रहे हैं, एरियर सहित पेमेंट करा रहे हैं, रोज़ खुशखबरी दे रहे हैं, सुशील यादव ने दी खुशखबरी, जल्दी होगा समायोजन, बहुत जल्द बदलेंगे शिक्षा मित्रों के दिन, ऐसी खबरों वाले YouTube चैनल का बहिष्कार आप करिए। और किसी भी चैनल पर अगर हमारे शिक्षा मित्र साथी भी जाते हैं तो वह अपनी बात शालीनता से रखें, ना कि अधिकारी और सरकार के लिए आप किसी ऐसे शब्द का प्रयोग करें जिससे असहजता महसूस हो। क्योंकि जिससे हमको कुछ चाहिए होता है, जिससे हमको कुछ मिलना होता है, उससे बहुत विनम्रता से बात करनी होती है। तो जो लोग घर बैठ करके खबर परोसते हैं, तो चाहे फेसबुकिया नेता हो, चाहे व्हाट्सएप वाले नेता हो, उन सबको मैं एक लाइन कहना चाहूँगा कि आप घर बैठ करके ऐसी कोई खबर मत लिखिए जिससे हमारे शिक्षा मित्र साथियों की भावनाएं आहत हों। क्योंकि यहाँ सवाल चैनल, फेसबुक, व्हाट्सएप का नहीं है, यहाँ सवाल है शिक्षा मित्र के पेट का, शिक्षा मित्र के परिवार का। फोन पर तो अभी हम किसी से भी बात कर सकते हैं और कोई भी कह सकता है कि अरे आप परेशान मत होइए, आपका काम बहुत जल्द होने जा रहा है। लेकिन जो आंखों देखी घटना होती है, आंखों देखी जो घटना होती है, वो किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती है। स्वयं आप उसका जज कर सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कितना सही, कितना गलत। इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप लोग परेशान मत हों। और हाँ, जो अनर्गल टिप्पणी करने वाले चैनल्स हैं उनको वाकई मत देखिए। और संगठन के जो अपना संगठन का ट्विटर हैंडल है, संगठन का हम लोगों का फेसबुक पेज है, हम लोगों का फेसबुक आईडी है, संगठन का यूट्यूब चैनल है, यहाँ जो भी बात बताई जाएगी आपको एकदम प्रमाणित बताई जाएगी। गौरव तिवारी जी परेशान मत होइए, जल्द आपको मिलेगा, बताएंगे। अभी आगे आ रहे हैं। पहले तो इन चीज़ों से आपको अवगत करा दें कि कहीं ना कहीं हमको भी सुनना पड़ता है जो टिप्पणियाँ गलत होती हैं शासन और प्रशासन में, कि आपके शिक्षा मित्र इस तरह से लिखते हैं। तो मुझे बहुत कष्ट होता है और मैं सीधे कहता हूँ कि हमारे शिक्षा मित्र नहीं हैं, ये हम लोगों का जो भला नहीं चाहते हैं वो लोग हैं। राजकुमार यादव जी हैं बीकेटी से, आरके के संग अपना हम लोगों का लगातार शिक्षा मित्रों की समस्याओं को दिखाते रहते हैं। राजावत जी जुड़ गए हैं, संतलाल त्रिपाठी जी भी हैं चित्रकूट से, चित्रकूट की धरती से सबका स्वागत है। उमेश कुमार जी हैं, सारे लोगों का स्वागत है। और एक बात उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, अब नहीं होगा, तब नहीं होगा, जब होगा तब होगा। यहाँ पर इस तरह की टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो चीज़ दिख रही है वो आपके सामने है, जो हो रहा है उसी से आपको अवगत कराया जाता है। गलत चीज़ आप लोगों के सामने नहीं बताई जाती है। इसलिए आप सभी साथियों को कल की बैठक के बारे में आज हमें बताना था। कल हमने कई पोस्टें बहुत सारे लोगों की पढ़ी, बहुत लोग अलग अलग अपनी टिप्पणियां कर रहे थे और अलग अलग जानकारी दे रहे थे। कल बहुत रात हो गई थी, जिसकी वजह से पूरी जानकारी एकत्रित करने में उस बैठक में शामिल माननीय एमएलसी महोदय और अधिकारियों से मिलकर जब पूरी चीज़ निकल करके आई, हमने कहा तभी आपको बताया जाए। और चित्रकूट की धरती से हमारे संतलाल त्रिपाठी जी जुड़े हैं, चित्रकूट से इंद्रसेन यादव जी जुड़े हैं। चित्रकूट बहुत पावन जगह है, जब जब विपदा आती है तो लोग वहाँ जाते हैं। बाबा तुलसीदास ने लिखा है
कि चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है वो सोई आवे यह देश। तो सभी साथियों को मैं अवगत करा दूं, कल एक बैठक विधान भवन के सभा कक्ष में हुई थी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर माननीय सभापति विधान परिषद के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया था। और इस बैठक का उद्देश्य था कि बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में जो भी समस्याएं इस समय चल रही हैं, वह चाहे छात्र हित में हो, चाहे शिक्षक हित में हो, उन सबका निराकरण कैसे होगा और उसमें कितना समय लगेगा और उन समस्याओं में क्या क्या हो सकता है, इस पर चर्चा होने के लिए कल बैठक हुई थी। क्योंकि सरकार आप सबके मामले में कुछ निर्णय लेना चाहती है, वो चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे अनुदेशक हो, चाहे विषय विशेषज्ञ हो, चाहे संस्कृत शिक्षा के लोग हों, चाहे तदर्थ शिक्षक हो, सबके विषय में एक निर्णय लेना चाहती है। सरकार ने मन बनाया है। इसके लिए बैठक का आयोजन किया गया था माननीय उप मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में। और उप मुख्यमंत्री जी ने एक ट्वीट कल किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, आज विधान भवन कार्यालय में माननीय विधायक गणों व शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े विषयों तथा छात्र व शिक्षकों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की और सभी समस्याओं को त्वरित गति से समाधान हेतु निर्देशित किया। ये ट्वीट किया था और इसी में उन्होंने गागर में सागर भर दिया था। इस बैठक में आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी की अध्यक्षता में माननीय शिक्षक एमएलसी श्री श्रीचंद शर्मा जी, माननीय शिक्षक एमएलसी श्री बाबूलाल तिवारी जी, माननीय शिक्षक एमएलसी श्री उमेश द्विवेदी जी, माननीय शिक्षक एमएलसी श्री अरुण पाठक जी, माननीय एमएलसी मानवेंद्र सिंह गुरु जी, माननीय एमएलसी ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी और माननीय एमएलसी श्री राज बहादुर सिंह चंदेल जी और नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद श्री लाल बिहारी जी मौजूद रहे। और मैं बेसिक की बात पे आ रहा हूँ कि बेसिक शिक्षा के वरिष्ठ अधिकारी प्रमुख सचिव आदरणीय एन के सुंदरम जी, बेसिक शिक्षा के निदेशक श्रीमान प्रताप सिंह बघेल जी और उप निदेशक, संयुक्त निदेशक महोदय सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद भी थे, जिसमें 69,000 वाला भी मामला उठा, तमाम सारे मामले उठे। लेकिन जब शिक्षा मित्र का मामला आया तो शिक्षा मित्र के मामले में काफ़ी देर उसमें चर्चा हुई है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय उप मुख्यमंत्री जी को और माननीय एमएलसी गणों का, जिन्होंने शिक्षा मित्रों के मामले में बहुत संजीदगी से एक एक बात को उठाया, जिसमें मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि शिक्षा मित्रों का जो ये समायोजन का एक चल रहा है। कल से हमने एक मैसेज देखा है, लोग व्हाट्सएप पे हमसे पूछ भी रहे थे, फ़ोन करके भी पूछ रहे थे कि समायोजन का मतलब क्या है। तो हमने एक बार पहले भी आपको बताया था कि आप भ्रमित ना हो। समायोजन का मतलब है मूल विद्यालय या अगल बगल के विद्यालय में आपका समायोजन। जो भी स्थानांतरण की प्रक्रिया है वो समायोजन से संबंधित है, उसमें भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। ये आदेश बहुत जल्द सरकार द्वारा होने वाला भी है, हमें जानकारी भी है उसकी। मूल विद्यालय का मतलब समायोजन से है, इसको सहायक अध्यापक के पद पर समायोजन से मत जोड़िए। तो समायोजन के लिए आदेश बहुत जल्द आपका होने वाला है। उसमें आपका मूल विद्यालय, अगर मूल विद्यालय में 2 शिक्षा मित्र हैं तो आपकी ग्राम पंचायत के दूसरे विद्यालय में आपको समायोजित करने की व्यवस्था बन रही है। महिला शिक्षा मित्र बहनों के लिए अगर वह अपने मायके से ससुराल जाना चाहती हैं तो उनको उसमें प्राथमिकता मिलेगी। और हमारी जो बहनें एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जिनको शादी हो गई है, उनके लिए भी व्यवस्था सरकार ने बनाने के लिए कहा है। इसके लिए भी हम सबको धन्यवाद देंगे। बाकी दूसरी चीज़ जो चल रही है, हमारे आर्थिक व्यवस्था जो सबसे महत्वपूर्ण है, मानदेय जो हमारा 10,000 हमको मिल रहा है, इस पर सभी माननीय एमएलसी गणों ने
कहा है कि महंगाई के अनुरूप कोर्ट की व्यवस्था को देखते हुए और सरकार की जितनी क्षमता हो अधिक से अधिक मानदेय बढ़ाने की व्यवस्था की जाए। ये हमारे सभी माननीय एमएलसी गणों ने कहा है और निश्चित ही जो हमें जानकारी मिल रही है तो एक अच्छी व्यवस्था सरकार करने जा रही है। और हमारी मूल समस्या जो आर्थिक है इस पर कई माननीय सदस्य गणों का अलग अलग विचार आया, जिस पर माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी इसको डिसाइड करेंगे, लेकिन पहले आप लोग एक डिसाइड कर लीजिए कि इतनी व्यवस्था कर दी जाए जिससे शिक्षा मित्र का परिवार चल जाए और शिक्षा मित्र संतुष्ट भी रहें। तो इस व्यवस्था को बनाने के लिए नहीं जो लोग कह रहे हैं कि कमेटी बना करके मामला लटकाया गया है, ऐसा नहीं है। कमेटी बना करके कोई मामला लटकाने का नहीं है, क्योंकि सभी लोगों से हमारी बात हुई है। उस बैठक में शामिल माननीय एमएलसी महोदय, श्रीमान अधिकारीगणों से हमारी बात हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 3 महीना तो एक व्यक्तिगत रूप से कहा गया है, लेकिन उसके पहले ही इसकी व्यवस्था बनेगी और उसका निर्धारण माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। इसके साथ ही मानदेय बढ़ाने के साथ ही उसमें चर्चा हुई है, जो हुई है मैं वो बता रहा हूँ। आगे क्या होता है वो सरकार का निर्णय होगा और जो सरकार का निर्णय होगा वो हमें मान्य होगा। दूसरी बात, वहाँ इंक्रीमेंट की भी हुई है। वहाँ प्रत्येक वर्ष या हर दूसरे वर्ष महंगाई के अनुरूप जैसे राज्य कर्मचारियों का टीए बढ़ता है, उस तरह से शिक्षा मित्रों का जो भी निर्धारित आर्थिक व्यवस्था होगी उसके बाद महंगाई के अनुरूप उसमें इंक्रीमेंट की भी व्यवस्था है। मूल विद्यालय वापसी के साथ अंतर जनपदीय दूसरे जनपद की व्यवस्था, मानदेय वृद्धि, इंक्रीमेंट महंगाई के साथ और स्वास्थ्य से संबंधित व्यवस्था बनाने पर भी कल की बैठक में चर्चा हुई है। जिन लोगों को कमेंट गलत करना है वो गलत ही करेंगे, उससे हमें कोई परवाह नहीं। लेकिन मैं 1,47,000 शिक्षा मित्रों को कल की बैठक का सच बताना चाह रहा था। कल से 2-3 पोस्टें घूम रही थी, मैं पढ़ रहा था, जिनमें निराधार बातें लिखी थी। कोई 18,000 की बात कर रहा था, कोई 15,000 की बात कर रहा था, कोई 25,000 की बात कर रहा था। ये सब गलत बातें हैं। हाँ, हमारे माननीय एमएलसी गणों ने अच्छी से अच्छी मानदेय की व्यवस्था करने की बात कही है और एक इसका स्थायी हल करने की बात कही है, जो जल्दी इसका निराकरण होगा। और मैं उन माननीय एमएलसी महोदय और हमारे अधिकारियों ने भी, जो सच्चाई है, हमारे सम्मानित अधिकारियों ने, जिसमें निदेशक महोदय ने, प्रमुख सचिव महोदय ने, संयुक्त निदेशक महोदय ने, सबने अपनी सहमति जताई है कि सरकार जो भी निर्धारण कर देगी उसकी व्यवस्था विभाग करेगा। तो ये कल की बैठक का एक संक्षिप्त सार था, जो आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अलग अलग लोग भ्रमित कर रहे थे। कई व्हाट्सएप ग्रुप और कई चैनलों पर हमने देखा कि फ़ोटो कहीं हमारा लगा दे रहे हैं, कहीं माननीय अध्यक्ष जी का लगा दे रहे हैं, किसी का भी लगा करके और बड़ी बड़ी खबर चला रहे हैं। तो आप लोग भ्रमित न रहिए। लेकिन एक गुजारिश और आपसे करूँगा कि अगर सरकार से कुछ अच्छी व्यवस्थाएं लेनी है तो ये जो आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे कुतर्क करते हैं, इसको बंद कर दीजिए। कुछ लोगों ने तो हमें बता दिया कि हम सरकार के पक्ष में बोलते हैं। क्यों नहीं बोलेंगे? अगर सरकार हमारे लिए काम कर रही है, सरकार के पक्ष में बिल्कुल बात करेंगे हम। सरकार जब हमारी समस्याओं का समाधान करने जा रही है तो हम सरकार के पक्ष में बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे। जिसको सरकार से ना लेना हो वो सरकार के विरोध में बात करे। मुझे सरकार से लेना है, इसलिए मैं सरकार के पक्ष की बात कर रहा हूँ और सरकार हमें देने जा रही है। इसलिए समय जो भी लगे, 1 महीना लग जाए, 15 दिन लग जाए, 1.5 महीना लग जाए, हमको सरकार से अब अपने लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए सरकारी व्यवस्था चाहिए। सरकार की जो चीज़ें हैं वो हमको मिलनी चाहिए। एक बात और, आप लोग देख रहे थे कि मुख्यमंत्री से मिलने के लिए कह रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हमारी बहुत जल्दी होने वाली है और उसकी सूचना भी आपको मिलेगी। और हम प्रयास करेंगे कि अन्य संगठन के लोग भी जो हैं उनको भी हम साथ ले चलें। हमारा प्रयास है। हालांकि हमने 5 सितंबर के धरने में सभी संगठनों को बुलाया था, लेकिन उसमें से जो आए उनका स्वागत रहा, जो नहीं आए उनका भी स्वागत रहा। हमने संयुक्त बैनर बनवाया था, संयुक्त कार्यक्रम किया था, लेकिन फिर भी हमारी व्यवस्था यही है कि जब भी हम जाएंगे
जो भी संगठन के प्रतिनिधि हैं उनको ले जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री से जो भी बात होगी सबके सामने होगी और जल्दी हमारी मुलाकात होगी। गौरव तिवारी जी, सरकार बिल्कुल मूड में है करने के, कब हमारा भाग्य उदय हो जाए बस ये हमारे भाग्य पर निर्भर करता है। बस हमको लेना है अगर, तो हमको लेने, कहते हैं ना कि अगर कुछ लेने जाते हैं किसी के यहाँ तो फिर उस हिसाब से जाते हैं। तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी है जितनी हमारी जिम्मेदारी है। आप लोगों के ट्वीट, आप लोगों के फेसबुक पे पोस्ट, आप लोगों का जो, हाँ एक चीज़ मैं भूल रहा था तो मेरे किसी साथी ने याद दिला दिया है, 12 महीने की बात हुई है, कल 12 महीने की ही बात हुई है, 12 महीने मानदेय की ही बात हुई है। ये बात मैं भूल रहा था, किसी साथी ने याद दिला दिया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको याद दिलाने के लिए। 12 महीने के मानदेय पे भी कल चर्चा, मैं बता रहा हूँ कम से कम आधे घंटे शिक्षा मित्रों पे चर्चा हुई है और यह बात वहाँ मौजूद सम्मानित अधिकारीगण और सम्मानित माननीय MLC महोदय के साथ में जानकारी हुई है। और हमने कहा कि जो सरकार करने जा रही है वो पहले आए, हमको मिले, शासनादेश जारी हो, हम उसका स्वागत करेंगे। फिर जो भी चीज़ें अगर रह भी जाती हैं, छूट जाती हैं, उसके लिए आगे प्रयास करेंगे। इसके लिए आपका संगठन मजबूती से खड़ा है और हमारे अगले कार्यक्रम भी एकदम तय हैं। बहुत जल्द आपको शासनादेश भी 1-2 मिलने जा रहे हैं, लेकिन हमारा जो मुख्य आर्थिक व्यवस्था वाला है उसके लिए भी अब हमने कहा था पिछले वीडियो में कि इस समय सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारी पैरवी सरकार में शामिल माननीय MLC महोदय कर रहे हैं और हमारे माननीय मंत्री जी पूरी शिद्दत के साथ हमारी मदद करने में लगे हैं। मैं माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं और निश्चित ही माननीय मंत्री जी के अध्यक्षता में माननीय MLC गणों के सहयोग से हम सभी शिक्षा मित्र साथियों के दिन अच्छे आएंगे। उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ सभी जगह के शासनादेश लिए गए हैं और सब वहाँ पर पहले भी दिए गए थे और इस बैठक में भी शामिल थे। इसलिए बहुत ये समझ लीजिए कि 1-1.5 महीना जो भी हमारा समय लगेगा इस प्रक्रिया में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सुशील तिवारी जी, फतेहपुर, एक दिन में हम सच बताना चाहते हैं, हमारे जिलाध्यक्ष साथी हैं, हम सच लोगों को बताना चाहते हैं कि क्या सच है। आप लोगों को बरगलाया जा रहा है, उससे बचिए। अजय भाई, सुशील तिवारी जी, अध्यक्ष जी, अरविंद वर्मा जी, हरिनाम जी, राम सेवक पाल जी, उन्नाव से सुधाकर हैं और तेजवान जी हैं, जगवीर जी, सारे लोग, आदरणीय अध्यक्ष जी हैं, कोषाध्यक्ष जी, सारे लोग लगातार सबके संपर्क में हैं और पूरी तैयारी हम लोगों की चल रही है और अगला कार्यक्रम भी बहुत जल्द हम आपको देने जा रहे हैं और शासनादेश जारी होने दीजिए, कुछ व्यवस्था होने दीजिए, निगेटिव मत रहिए। लेकिन मैंने कहा कि जो भी समय बीच में लग रहा है ये आपके लिए परीक्षा की घड़ी है। ये सोशल मीडिया ने शिक्षा मित्रों को बर्बाद किया है, क्योंकि हमको सुनने को मिलता है, हमारे साथ जो लोग जाते हैं उनको सुनने को मिलता है कि कर आप कुछ नहीं पाते हो, केवल सोशल मीडिया पे एक लाइन लिख करके 1.5 लाख शिक्षा मित्रों का समय बर्बाद कर देते हो, उनका भविष्य चौपट कर देते हो। कर आप कुछ नहीं सकते हैं, आप सरकार के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। केवल सोशल मीडिया पे जो लिख देते हैं ना, वो शिक्षा मित्रों को बर्बादी के कारण ले आता है। भले उसमें शिक्षा मित्र नहीं है, अन्य लोग हैं, लेकिन नाम शिक्षा मित्र का होता है, जो बदनाम होता है, ये अच्छी बात नहीं है। आप लोगों को बहुत संभल कर चलने की ज़रूरत है। महाराजगंज से हमारे जिलाध्यक्ष राधेश्याम गुप्ता जी, वह भी लगातार मदद कर रहे हैं और अभी माननीय मंत्री जी से मिले थे, पंकज चौधरी जी ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा है, बात किया है और अभी आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी माननीय मुख्यमंत्री से बात किया है। हमारे संगठन के समस्त पदाधिकारी लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से कहना चाहता हूं कि तू इधर उधर की न बात कर, तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। तो काफिला लुटा है, उसको रिकवर करना है। इसलिए हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि आप सभी लोग एक साथ मिल करके सोशल मीडिया के वायरस को ख़त्म करें। अगर कोई गलत लिखता है तो उसको ज़रूर आप जवाब दीजिए और उसको पहचानिए कि वो शिक्षा मित्र है या कोई बाहरी है। अनुदेशकों के लिए भी लगातार बात चली है और उम्मीद है कि हम लोगों के साथ साथ अनुदेशक साथियों का भी भला होगा। और आपसे एक आग्रह भी है, अगर आप सही खबर
प्रमाणित खबर जानना चाहते हैं तो आप संगठन के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और एक एक शिक्षा मित्र साथियों को इन खबरों को भेजें। आज एक शिक्षा में मैं थोड़ा समय ले रहा हूँ। आज हमारे एक शिक्षा मित्र साथी हमारे घर आ गए, सुबह हमारे दूसरे ब्लॉक के थे, घर आ गए और उन्होंने कहा कि भैया हमने एक व्हाट्सएप पे खबर पढ़ी थी, वो हमको पता चला तो मैं डर के आपके घर आ गया, आप बताइए सच क्या है। तो ऐसी ऐसी खबरें चलती हैं, ऐसी ऐसी खबरें चलती हैं जो हमारे शिक्षा में साथियों तक पहुंच जाती हैं और जो संगठन की खबर होती है वह नहीं पहुंचती है। आनंद भैया नमस्कार, जितने भी लोग और कौन कौन लोग जुड़े हैं जरा आ जाएं सामने, एक बार सबको अभिवादन। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को भी धन्यवाद, लगातार सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। रामपाल जी नमस्कार, उपाध्याय जी, माया देवी जी, अवधेश प्रसाद जी, शीतला प्रसाद जी, नरेश बाबू जी, प्रांजल द्विवेदी जी, श्रवण वर्मा जी, राम नरेश सिंह परमार, हमारे सभी साथी अजय सिंह बनारस और सुशील तिवारी फतेहपुर, अरविंद जी, सारे लोग जितने भी लोग इस समय लगभग 1100 लोग हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आप सबसे विनम्र आग्रह करता हूँ, कुशीनगर से भानु दुबे जी हैं, लगातार सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं। देखिए जो लोग सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है कि जो लोग गलत कमेंट करते हैं उनको जवाब दीजिए, मुंहतोड़ जवाब दीजिए। संतोष कुमार जी हैं, सारे लोग, ये हमारे लिए बहुत संकट का समय है। मैं नहीं चाहता कि आगे चल करके उस तरह की कोई भी चीज़ें हमको सुननी पड़े जिसकी वजह से हमारा आपका भला ना हो। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप सभी लोग सोशल मीडिया पर संयम रखें और सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का, अपने निपुण लक्ष्य का, विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था को अपने सहयोगी अध्यापकों के साथ अच्छी शिक्षा व्यवस्था दें जिससे हमारे प्रदेश का नाम रोशन हो, हमारे बच्चे जो स्कूल में आते हैं वह पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य है उन बच्चों को शिक्षित करना। इसलिए आप सभी साथियों से मेरा आग्रह है कि यह वीडियो सभी शिक्षा मित्र साथियों तक पहुंचाइए और इस संगठन के चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई खर्चा नहीं लगना है, केवल आपको सही जानकारी मिलना है। इसलिए आप सभी लोग इसको सब्सक्राइब करिए और 2 दिन बाद हो सकता है कुछ और अच्छी जानकारी आपको मिले। कल सोमवार है, कल ऑफिस खुलेगा और जो मिनट्स जारी हुए हैं उनमें जानकारी मिलेगी पूरी। और जैसे कुछ लोग कहते थे कि आपका इतना बड़ा धरना हुआ लेकिन कोई लिखित में जारी नहीं हुआ, तो लिखित में जारी होने से मतलब नहीं, काम होने से मतलब है। हमारे अनुदेशक साथियों के लिए कार्यवृत्ति जारी हो गई थी तो हमारे कुछ लोग मार उल्टा सीधा लिखना शुरू कर दिए थे ग्रुपों पर कि अरे देखिए उतने लोगों ने जा करके कार्यवृत्ति जारी करा लिया, आप कुछ नहीं करा पाए। तो कार्यवृत्ति जारी होने के बाद काम कहाँ हुआ? अगर कार्यवृत्ति जारी हुई काम तो नहीं हुआ। तो हमारा मेन मकसद है इस समय काम पर फोकस है, सारे लोग पैरवी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, काम कराना है। सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद, आभार। और एक बात मैं कहना चाह रहा था कि आप लोग जो भी हमारे साथी हैं विचलित ना हो, लेकिन सोशल मीडिया से भाई बचिए और हम सबको बचाइए, क्योंकि सोशल मीडिया शिक्षा मित्रों की दुश्मन है। हमने पहले भी कहा था। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि शिक्षा मित्र साथियों का कैसे भला हो। मुझे कोई भी लालच किसी प्रकार का नहीं है, क्योंकि आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि परवाह न कर तमाशे होते रहेंगे, परवाह न कर तमाशे होते रहेंगे उम्र भर। तो ये ख्याल रख कि किरदार तेरा बेदाग रहे, तो ये ख्याल रख कि किरदार तेरा बेदाग रहे, बस कोई दाग न लगने पाए आपके दामन पर, हमारे दामन पर। और सरकार द्वारा जो भी अच्छा निर्णय हमारे लिए लिया जाएगा हम उसका स्वागत करेंगे। जो कमियां रह जाएंगी उसके लिए फिर आगे हम बात करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ अभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र साथी।